नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। भूगोल जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। इनमें से कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। वीडियो को हम करेंगे स्टार्ट बिल्कुल। और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है, उनको क्या कहा जाता है? तो उन सभी को कहा जाता है आपका जैवमंडल। क्या क्या हो रहा है इसमें शामिल? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सभी के बीच का संकीर्ण क्षेत्र जैव मंडल। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पतु जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, नागालैंड, राइट आंसर है। किस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनसाइन के रूप में कोयला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कोयला, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल बना हुआ है आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से। लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल, राइट आंसर है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना आपका पाइराइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट, राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की जो है खाने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम भंडार, राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतरण श्रेणियों में से एक नहीं है? तो आपको बता दें, देखिए, हिमाद्री पर्वत श्रेणी भी है, हिमांचल भी है, शिवालिक भी है, हिमशिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है। शनि गैसीय ग्रह है, बृहस्पति गैसीय ग्रह है, अरुण या यूरेनस भी गैसीय ग्रह है। काबिनी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है, जहां गेहूं ज्यादा होता है? तो रोटी की कटोरी नाम से फेमस है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, धुबरी नामक शहर है असम में, वहां से घूम जाती है ब्रह्मपुत्र नदी किस तरफ? पश्चिम की ओर, और बांग्लादेश तरफ मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है? तो नीलम और रूबी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये सभी जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश बराबर होगा? तो छठे भाग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, छठे भाग के बराबर। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी। ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी
ये धूपगढ़ की चोटी वहीं पर है, पचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? तो महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए कपास राइट आंसर है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सूरजकुंड झील है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राइट आंसर है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग पाया जाता है आपका मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा सिल्क जो आपका है वो असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी असम राइट आंसर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर यहां पर राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो कीचड़दार दलदली मिट्टी यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं समुद्र किनारे पाई जाती है, तो केरल में बिल्कुल होगी, पश्चिम बंगाल में भी होगी, उड़ीसा में भी होगी। मध्य प्रदेश समुद्र किनारे नहीं है तो मध्य प्रदेश में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें से आपकी सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो इनमें से आपका माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है, बाकी सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो यहां पर भारत के ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, भारत के निम्नलिखित किस राज्य सबसे लंबी तटरेखा है? आपकी गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गुजरात की सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा सभी को पता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो यहां पर जो नदियां दी गई हैं, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से केवल एक ही सही है, वो है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है केवलादेव कहां पर है, किस राज्य में, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और नंदा देवी किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में तीनों आपने नेशनल पार्क पढ़े होंगे, राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में आते हैं, कमेंट करके बताइए केवलादेव, गिर और नंदा देवी ये किस किस राज्य में आते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 1951 में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सही क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है?
तो धौलाधर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय का हिस्सा है धौलाधर। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 10 राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में प्रतिशत में फैली हुई है? तो जलोढ़ मृदा है आपके कुल 40% भारत के भूभाग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो मूसी और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी यहां पर राइट आंसर है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी ये मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वहां पर पाई जाती है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो जो दर्रा है यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका लिपू लेख दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा मिल गया था? तो यहाँ पे जो कंपनियां दी गई हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको महारत्न बना दिया था 2013 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1973 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो स्थित है आपका कर्नाटका में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है तुआंग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो तुआंग और लहासा को जोड़ता है बूमला दर्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बूमला दर्रा राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए असम में। यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक केंद्र कौन सा दर्रा है? तो वो है आपका रोहतांग दर्रा। इस पर कौन सी टनल है जो बहुत फेमस है? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक टनल है जो बहुत फेमस है, लोग देखने भी जाते हैं, अभी कुछ समय पहले इसका उद्घाटन हुआ था। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्कला, चौवारा, चवाकड और नत्तिका डैश राज्य के प्रमुख समुद्र तट हैं? तो ये सभी जो है वर्कला, चौवारा ये सभी हैं केरल राज्य के प्रमुख नदी तट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी जो भारत में बहती है वो नहीं, टोटल लंबाई में, तो ब्रह्मपुत्र टोटल लंबाई में भारत की सबसे लंबी नदी कहलाएगी। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपकी डैन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो ये देन है आपकी लुइस अल्वारेज ने बोला था। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो उस दर्रे का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी मुलिंगला। ऑप्शन नंबर डी मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा, और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओरियन का सबसे चमकीला तारा है आपका रिगेल। ऑप्शन नंबर डी रिगेल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है किस राज्य में? तो व्याहुला गिद्दा जो किया जाता है वो किया जाता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा किया जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी स्थान को आप मिला देंगे एक रेखा से तो वो हो जाएगा आपका, उस रेखा को कहेंगे अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर ए अक्षांश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैंडियन नृत्य किस देश की एकमात्र नृत्य शैली है?
तो कैंडियन नृत्य जो है वो है आपकी श्रीलंका की नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा जो है आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा पर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? किन दो देशों के बीच में मैकमोहन रेखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच में प्रसिद्ध परागम बिंदु है? तो सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भारत नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से विख्यात है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय आपका वलित पर्वत कहलाता है, नवीन वलित पर्वत। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे दूर स्थित है? तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार से वरुण सबसे दूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वरुण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील सामर किस राज्य में है? तो सांबर झील जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये 81वां क्वेश्चन है, 31 नहीं 81। सास्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो सास्थाम कोट्टा झील ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 82 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी आपका आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इंदिरा सागर बांध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में स्थित है, कंक्रीट गुरुत्व बांध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है आपकी गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो गहिरा माथा अभ्यारण्य जो है ये आपका कछुए के लिए एकमात्र फेमस अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है ताप्ती नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान अनुक्रमण के विवर्तन और उसके समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका स्तरित शैल विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो जो गोटीपुआ है वो उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है डैश जिसका विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट संरचना होती है। तो ये जो चट्टान होती है इसको कहा जाता है आपका शैल चट्टान। ऑप्शन नंबर बी शैल चट्टान कहा जाता है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? तो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल पहाड़ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा जूट होती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही करा था। दूसरा यूरेनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका झरिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर झरिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। माजुली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से और सऊदी अरब को एशियाई तरफ से। तो उस समुद्र का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाल सागर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत झील सागर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है? तो शरावती नदी पर सबसे ऊंचा जो झरना बना है वो है आपका जोग गरसुप्पा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और भूटान के बीच की, यहां पर ऑप्शंस के इस हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन में जो पूछा है इसमें क्लियर लिख दिया कि शरावती नदी पर ही बना हुआ है, तो जो गरसुप्पा ही है। बाकी भारत का अभी का फिलहाल सबसे ऊंचा झरना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किस को याद है।
भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान की सीमा लगती है 4 भारतीय राज्यों से। चारों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा, देखते हैं किस किसको याद है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश नाम से भी जाना जाता है। कल मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका पोंग बांध। जिसने ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, दाचीगम अभयारण्य कहां स्थित है? तो दाचीगम अभयारण्य आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर यहां पर राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? यहां पर यह पूछा गया है। तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, बंगाल से भी गुजरती है। असम राज्य से नहीं गुजरती, तो यहां पर असम राज्य इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। असम से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाला एशियाई हाथी कर्नाटक के डैश में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर नागरहोल टाइगर रिजर्व राइट आंसर है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है आपका पारुष्णी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पारुष्णी राइट आंसर हो जाएगा। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल उसका नाम है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? यहां पर आपका बाघा बॉर्डर भी है, गड्डा सिंह वाला बॉर्डर भी है और अटारी बॉर्डर भी है। सीकर बॉर्डर नहीं है भारत पाक के लिए, अलग अलग नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। संपूर्ण हिमाचली क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो पूरे हिमाचल में पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आपने देखा होगा। बर्फ से जगह जहां पर ढकी होती है याक। ऑप्शन नंबर सी याक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में किस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा फॉल कहलाता है छत्तीसगढ़ का चित्रकूट फॉल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर चित्रकूट फॉल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तट रेखा है? तो यहां पर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पौंडीचेरी सही आंसर हो जाएगा। और यदि इसमें गोवा ऑप्शन में होता, पौंडीचेरी नहीं होता, तो फिर गोवा लगाना है। आपको कमेंट करके बताना है सबसे लंबी तट रेखा। ऑप्शन यही 4 हैं आपके पास, गुजरात, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ी होगी, इस प्रश्न का आंसर पता होगा, कमेंट जरूर करना। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर क्या स्थित है? तो माफ कीजिएगा, मतलब इनमें से कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहां पर रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो तुंगभद्रा नदी को बोला जाता था पंपा। ऑप्शन नंबर बी पंपा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? वितास्ता, ऑप्शन नंबर सी में वितास्ता दिया गया है। ये किस नदी का प्राचीन नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो बौना ग्रह यहां पर प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो जो बलुआ पत्थर है वो आपकी अवसादी प्रकार की चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर डी अवसादी प्रकार की चट्टान राइट आंसर है। मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में है, इसको मैरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है। मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो है वो केनिया की बहुत फेमस जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए केनिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावणी लोक नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि गरबा इनमें से किस राज्य से संबंधित है?
गरबा नृत्य जो है, जो आप नवरात्रि में हर जगह होता है, डांडिया जिसको बोलते हैं, वो स्टार्टिंग किस राज्य से हुआ है या कहाँ का प्रमुख नृत्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है, तो भूपृष्ठ का लगभग 30% भाग भूमि है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 30% भाग भूमि है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत कहलाती है भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। गैस पृथ्वी से दीर्घ अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस राइट आंसर हो जाएगा। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं, तो संसाधन जो हैं वो वर्गीकृत हो सकते हैं सर्वव्यापक संसाधन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? नहीं करता लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो सिक्किम जो है नेपाल से भी लगता है, सिक्किम लगता है आपका भूटान से भी, और सिक्किम लगता है आपका चीन से भी। सिक्किम जो है बांग्लादेश से नहीं लगता। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अफीम होता है सबसे ज्यादा आपका अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी भारत के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सबसे आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, उसका नाम है टाइफून। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, टाइफून। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं नेपाल के साथ है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी जो बहती है वो बहती है आपकी ब्राजील से। ऑप्शन नंबर ब्राजील सी आंसर राइट आंसर है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अन्य नाम है पश्चिमी घाट बोला जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को। कमेंट करके बताइए इस पूर्वी घाट को और क्या कहा जाता है? जैसे पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, पूर्वी घाट को और क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्वटी पे सर्वोच्च प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है या पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्वटी पर सर्वोच्च जो है मात्रा में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है एल्यूमिनियम। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश कहा जाता है? तो अधिक मात्रा हो जिसमें एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की, उसको कहा जाता है पेडल फर मृदा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आता है? तो हिमालय होता है नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो डोलड्रम जो स्थित है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर डोलड्रम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी शुक्र बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाता है? तो वो काल्पनिक रेखा है आपकी सम वर्षा रेखाएं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, सम वर्षा रेखाएं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है आपका वो दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी दमन से गोवा राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और
परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो भारत को केवल और केवल 20% जल उपयोग कर सकता है सिंधु नदी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी आपके मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में इनमें से क्या सही है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रचुर मात्रा में वर्षा राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपसौर यहां पर राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से जाना जाता है पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सभी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। वेद निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? वेद या वेदा, माफ कीजिएगा वेदा है, दा ये इंग्लिश में सही लिखा है वेदा। वेदा किस देश की जनजाति है? तो वेदा जो है वो श्रीलंका की जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशन गंगा जो परियोजना है वो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को गौर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी गौर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इक्विनॉक्स वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इक्विनॉक्स के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी थाईलैंड की सीमा लगेगी। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में जलवायु की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है उस स्थान का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपकी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मैक्सिको राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? प्रदेशादेश मतलब होता है देश या फिर प्रदेश, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, असम राज्य की लगती है, नागालैंड राज्य की लगती है, भूटान देश की भी लगती है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो नेपाल का क्षेत्रफल लगभग है आपका 1,47,181 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो मकर रेखा आपकी पहले बता देता हूं किस किस से जाती है। दक्षिण अफ्रीका से जाती है मकर रेखा, ठीक है, अर्जेंटीना से भी जाती है और चिली से भी जाती है। फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन का जुड़वा शहर एर्नाकुलम। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा माउंट पेड्रो, ये श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा पड़ोसी देश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है आपकी बेतवा नदी। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बेतवा नदी बहती है, राइट आंसर है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का हमारे पड़ोसी देश का सबसे बड़ा शहर है यांगून। ऑप्शन नंबर ए यांगून यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है आपका श्रीनगर को लेह से
ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो चित्तरंजन रेल कारखाना बना था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो घूर्णन आपका सबसे अधिक अत्यधिक झुका हुआ अरुण का। ऑप्शन नंबर ए अरुण यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। तो आपको बताना है कौन सी समीर चलती है। तो तटीय क्षेत्रों के निकट समुद्र समीर चलती है, इसके कारण दिन के समय का भूमि पर तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी समुद्र समीर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो देशांतरों के बीच का समय अंतर होता है 4 मिनट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो स्थित है आपका बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया आपको 101 नंबर का, यदि आपको याद होगा तो। नर्मदा के अलावा कौन सी नदी बताया था मैंने अमरकंटक से निकलती है? कमेंट करो, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद है ये नुब्रा घाटी के निकट। ऑप्शन नंबर ए नुब्रा घाटी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान है आपके वेल्स। ऑप्शन नंबर सी वेल्स यहां पर सही आंसर है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? तो हरित क्रांति आरंभ हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। श्रेणी एक में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी एक में आपकी 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। इसको चेक करते रहना, कुछ कुछ ऐड होती जाती हैं, तो इसको जब आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार गूगल पे चेक कर लेना अच्छे से। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देशांतर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को देखा जाता है उत्तरी गोलार्ध पे ग्रीष्मकाल अयनांत को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक कहा जाता है चिनूक हवाओं को। ऑप्शन नंबर यहां पर चिनूक हवाएं राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक स्थल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो स्थल डमरू मध्य कहलाता है आपका दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, वो भी प्लस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां आती हैं? तो श्रेणी 2 में मिनी रत्न कंपनियां हैं आपकी 15। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर भूमध्य रेखा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो यहां पर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, इतना बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का
शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है नागपुर को। ऑप्शन नंबर सी नागपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो वो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, उद्देश्य क्या था? देखते हैं किस किस को पता है। भारत में कितनी सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 17 है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हिमोड जो होता है वो हिमनद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो अंतर्देशीय जल निकास है लूनी नदी का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 23.5 डिग्री, ये दक्षिण मकर रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है, डेड सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर मृत घाटी या डेथ वैली बोला जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात्रि चक्र पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत का सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन का ये पार्ट 2 था। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों की तैयारी अच्छी है और इस प्रश्न का आंसर बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको कंटिन्यू पार्ट चाहिए, पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना। सभी लिख दीजिए पार्ट 3, मैं आपको पार्ट 3 जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।